नमस्कार। राठौर जी के एनसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट आदित्य राठौर करेंट अफेयर्स से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में मुकुल आर का निधन हुआ है, वह किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त थे? यूक्रेन, रूस, फिलिस्तीन, सीरिया। वह फिलिस्तीन में थे। जो साल 2008 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी मुकुल आर काबुल और मॉस्को के भारतीय दूतावास में भी सेवाएं दे चुके थे। वे पेरिस में यूनेस्को के लिए भारत के अस्थायी प्रतिनिधि मंडल में भी सेवाएं दे चुके थे। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव को पीछे छोड़कर टेस्ट में विकेट लेने के मामले में दूसरे भारतीय बॉलर बन गए हैं? ईशांत शर्मा, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह। यह आर अश्विन बन गए हैं, जो 435 विकेट पूरे कर लिए हैं। 434 विकेट कपिल देव के नाम था टेस्ट क्रिकेट में। और भारत के सबसे सफल गेंदबाजों में लेग स्पिनर अनिल कुंबले हैं, जिन्होंने 619 विकेट लिया था। वो आर अश्विन वनडे में भी 150 से अधिक विकेट ले चुके हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर मेट्रो सेवा को उद्घाटन किया है? कोलकाता, रांची, काशी, पुणे। यह पुणे में किया है, जो 54.58 किलोमीटर की 3 लाइनें हैं, जिनमें से 12 किलोमीटर मार्च 2022 से चालू है। और पीएम मोदी ने 6 मार्च 2022 को पुणे मेट्रो का उद्घाटन किया। इस परियोजना की कुल लागत 11,400 करोड़ रुपए से अधिक है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इस बार भी किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है? अफगानिस्तान, सीरिया, पाकिस्तान, ईरान। यह पाकिस्तान है। जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवादियों के वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। FATF ने इस बार संयुक्त अरब अमीरात को भी ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया है। यह संस्थान पूरी दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग, सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार और टेरर फंडिंग पर निगाह रखती है। पाकिस्तान 2018 से ही ग्रे लिस्ट में है। आज का अगला प्रश्न है, किस देश ने फेसबुक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए देश में फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया है? पाकिस्तान, यूक्रेन, पोलैंड, रूस। यह रूस ने प्रतिबंध लगा दिया है। रूस की सेंसरशिप एजेंसी रोस कमांडजोर ने फेसबुक पर रूसी मीडिया के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। फेसबुक ने आरोप लगाया है कि वह लाखों लोगों को विश्वसनीय सूचना से वंचित कर रहा है। और रूस ने फेसबुक पर बैन लगाने के बाद ट्विटर पर भी कार्रवाई किया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में रफीक तरार का निधन हुआ है, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? बांग्लादेश, थाईलैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। वह पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे। जो 1997 से 2001 तक राष्ट्रपति रहे थे।
जो पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी ने वर्ष 1997 में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में उनका समर्थन किया था। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्कूल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है? चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नई दिल्ली। यह नई दिल्ली ने किया है। तो इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनोज सिसोदिया ने किया है, जो 20 सरकारी स्कूलों में व्यक्तिगत स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया है। यह क्लिनिक बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच के साथ साथ परामर्श भी प्रदान करेगा। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने टोही उपग्रह प्रणाली का परीक्षण किया है? यूक्रेन, उत्तर कोरिया, अमेरिका, चीन। यह उत्तर कोरिया सही है। उत्तर कोरिया ने कहा कि उसने टोही उपग्रह प्रणाली के लिए एक परीक्षण किया है। यह एक सप्ताह में यह दूसरा ऐसा लॉन्च था और इस साल 9वां मिसाइल लॉन्च था। इसकी अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने कड़ी निंदा भी किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर क्षेत्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? इंदौर, हैदराबाद, अहमदाबाद, नई दिल्ली। यह हैदराबाद में किया है। टेक दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने हैदराबाद, तेलंगाना में भारत में अपना चौथा डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा किया है। हैदराबाद डेटा सेंटर भारत के सबसे बड़े डेटा केंद्रों में से एक होगा और 2025 तक लागू हो जाएगा। और डेटा सेंटर पुणे, मुंबई और चेन्नई में है 3, और चौथा हो जाएगा हैदराबाद में। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लिनेक्स शुरू किया है? बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, जापान, श्रीलंका। यह श्रीलंका के साथ किया है, जो विशाखापट्टनम में 7 मार्च से 10 मार्च तक किया गया था। अभ्यास का उद्देश्य रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र में 2 पड़ोसी देशों की नौसैनिकों के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ाना और अपनी आपसी समझ में सुधार करना है। स्लिनेक्स एसएल से श्रीलंका हो गया, आईएन से इंडिया हो गया, ईएक्स से हो गया एक्सरसाइज। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा डोनेट अ पेंशन पहल शुरू की गई है? विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, गृह मंत्रालय। यह श्रम मंत्रालय के द्वारा किया गया है, जो 7 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री श्रम योगी मान्य धन यानी PMSYM के तहत दान अ पेंशन यानी डोनेट अ पेंशन अभियान की शुरुआत अपने आवास से की और इसे अपने मालिक को दान कर दिया। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी हैं? प्रियंका नोटक्की, नेहा गुप्ता, रमनप्रीत कौर, दीक्षा दुआ। यह प्रियंका नोटक्की बनी है, जो 19 वर्ष के प्रियंका नोटक्की ने MPL की 47वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप में अपना अंतिम WGM मानदंड हासिल कर लिया है। वह भारत की 23वीं महिला ग्रैंडमास्टर बन गई। वह आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की रहने वाली हैं। आज का अगला प्रश्न है, किस देश ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अपना दूसरा उपग्रह नूर 2 प्रक्षेपित किया है? पाकिस्तान, इजराइल, UAE, ईरान। यह ईरान ने किया है। नूर का मतलब फारसी में रोशनी है। ईरानी सेना ने अपना पहला नूर उपग्रह 2020 में प्रक्षेपित किया था। इस प्रक्षेपण से ही दुनिया को उसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की जानकारी मिली है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने रूस से
तेल, गैस और कोयले के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। बांग्लादेश, अमेरिका, फ्रांस, भारत, यह अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका ने रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बीच उसकी अर्थव्यवस्था पर कड़ा प्रहार करते हुए ये फैसला किया है। अमेरिका समेत यूरोप के कई देश पहले ही उस पर कड़े आर्थिक बैन लगा चुके हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध कई दिनों से जारी है। अभी तक इस युद्ध में बड़ी संख्या में लोगों ने जान गंवाई है। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है। दोस्तों, जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो लाइक, शेयर और कमेंट करके यह बताना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगता है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कितनी महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया है? 9, 19, 29, 39। यह 29 महिलाओं को किया है, जो 2020 और 21 में उनके किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया है। और इनमें 2020 के लिए 14 पुरस्कार और 2021 के लिए 14 पुरस्कार शामिल किया गया है। और नारी शक्ति पुरस्कार व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा दिए जाने वाले उल्लेखनीय योगदान के लिए मान्यता स्वरूप महिला और बाल विकास मंत्रालय की पहल के तहत प्रदान किया जाता है। जो 29 महिलाओं को 28 पुरस्कार प्रदान किया गया है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसी के साथ आज का वीडियो